हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। कल हमने अपना फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम अपना इसको कंप्लीट कर देंगे। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। दूसरा, ये काम क्या करता है? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो आपको बातें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है करंट की। तो हमारे पास दो प्रकार के करंट होते हैं। एक तो होता है अल्टरनेट करंट जिसको हम बोलते हैं एसी, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं डीसी। ठीक है, इनके बारे में हमारे पास क्या आता है कि एसी क्या होता है? ये चेंज द डायरेक्शन पीरियडली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जबकि जो डीसी होता है, अब हमारे पास बात आती है करंट की। करंट हमारे पास दो प्रकार का होता है। देखो, अल्टरनेट करंट, एक तो हमारे पास होता है अल्टरनेट करंट जिसको हम बोलते हैं एसी, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं डीसी। ठीक है, एसी क्या होता है? ये क्या है कि चेंज करता है डायरेक्शन विद मतलब टाइम के साथ ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जबकि जो डीसी होता है वो डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम। ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। ठीक है, इसकी अगर ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ है इसका। ये हमारे पास किसका है? एसी का ग्राफ है। और ये हमारे पास क्या है? डीसी का ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पास ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, इधर भी टाइम है और इधर डायरेक्शन है। और इसमें देखो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो ये हमारे पास है एसी और ये हमारे पास है डीसी। एसी की बात करते हैं तो एसी में हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जो हमारे पास इंडिया में जो हम लाइट यूज करते हैं उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। ठीक है, एसी में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज। और जबकि हम डीसी की बात करते हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देखो, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो इन आवर होम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। जो हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, फिर हमने जैसे पिछले जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक किया था तो वहाँ पे हमने वायर्स की बात की थी। 3 वायर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास रेड वायर जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, और वो हमारे पास कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लाइव वायर में हाई पोटेंशियल होती है, ये 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ब्लैक वायर जो होता है न्यूट्रल वायर। ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसमें जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर की बात करते हैं तो वहाँ पास इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर का क्या काम होता है? ये यूजर को सेव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से हमें ये बचाता है। ठीक है, किससे बचाता है? इलेक्ट्रिक शॉक से, बिजली के झटके से ये बचाता है अर्थ वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास वायर की भी बात हो। देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि यूजर इज अ सेव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जो हमारे पास जो बिजली के झटके होते हैं उनसे हमें बचाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाता है। कौन सा वायर? अर्थ वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कभी कभी हमारे पास क्या हो जाता है कि दो वायर्स हैं वो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है बीच में। तो द सर्किट विल ऑफर 0 और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। जिसमें हमारे पास सर्किट क्या करता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस हो जाती है वो या तो 0 हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो हमारे पास ड्यू टू लो रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट विल फ्लो। जब रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो हमारे पास करंट क्या होगा? ज़्यादा। जब हमने ओम्स लॉ की बात की थी तो उसमें हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास करंट के प्रोपोर्शनल करंट होता है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने रेजिस्टेंस का यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला था कि यहाँ पास V इज इक्वल टू यहाँ पास क्या होता है? IR होता है। तो हमने यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस को अपॉन में लेके आते हैं तो यहाँ पास I। तो इसमें देखो हमने क्या कहा था? जो करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे बात की है कि लो रजिस्टेंस, जब रजिस्टेंस लो होगी तो यहाँ पास करंट क्या होगा? ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, उस ज़्यादा करंट फ्लो होने से यहाँ पास क्या होता है कि यहाँ पास जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है। वायर्स क्या हो जाते हैं? हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं।
अब हीट ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, हीट और करंट का क्या रिलेशन है। जब हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। अब हमने यहाँ पे बात की है रेजिस्टेंस लो होने से वहाँ पास क्या हुआ, करंट ज़्यादा हुआ, करंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पास हीट भी ज़्यादा होगी, तो वायर्स ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और गर्म होने से वहाँ पास उनके बीच में क्या होगा, प्रोड्यूस स्पार्क मतलब चिंगारी उठेगी और इससे वहाँ पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है, वायर्स डैमेजिंग द डिवाइस एंड वायरिंग। और जितने भी जो वहाँ पास है जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, अभी डैमेज हो जाते हैं। तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग में यहाँ पे ध्यान ये रखना है, एक तो वहाँ पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर करंट बढ़ेगा तो वहाँ पास हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से वायर गर्म होंगे जिससे वहाँ पास क्या होगी, स्पार्क होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या हो जाता है कि कई बार हम वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इतनी उनकी पोटेंशियल मतलब क्षमता नहीं होती है कि वो करंट को झेल सके। वायर की क्षमता के अकॉर्डिंग कई बार उसमें क्या होता है, करंट ज़्यादा आ जाता है, क्षमता नहीं थी और करंट वहाँ पास क्या होगा, ज़्यादा हो गया, इससे वहाँ पास वो हीट हो गए और वहाँ पे वहाँ पास वो क्या होगा, ख़राब, तो वहाँ पास क्या होगा, ओवरलोडिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इन दोनों से बचने के लिए जो वहाँ पास जो डिवाइस यूज होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूज। मेन इंपॉर्टेंट बात, फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस कैन प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, फ्यूज डिवाइस, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये भी बात होती है। फिर हमारे पास इसमें एक लास्ट हमारे पास बचता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो जो थंब होता है वो तो वहाँ पास किसकी डायरेक्शन दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। जो फोर फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। और जो मिडल फिंगर होती है, जो वहाँ पास जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारी मिडल बीच की, वो दिखाती है किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और 3 ऑफ देम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये तीनों वहाँ पास एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे की बात करते हैं तो इन्होंने ला दिया था ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था, माइकल फेराडे ने, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे पास इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द परसेंस ऑफ करंट, जो हमारे पास करंट को मापता है, ठीक है। इफ़ पॉइंटर इट एट 0 तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। अगर देखो यहाँ पास ये क्या है, सर्कल है, अगर ये तीर का निशान अगर 0 पे है तो वहाँ पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, बताता है कि इसमें करंट है कि नहीं है। अगर ये 0 पे है तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट ऑन आइदर साइड, लेफ्ट या राइट में अगर डिफ्लेक्ट होता है तो ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। गैल्वेनोमीटर का पास ये ध्यान रखना है आपको, फिगर यहाँ तक हमारे पास ये भी बात होती है। फिर हमारे पास आता है, अब हमारे पास आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें हम अगर बात करते हैं तो इसमें जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन दिखाता है, मोशन की, और जो फोर फिंगर होती है वो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मिडिल फिंगर होती है वो किसकी दिखाती है, करंट की, ठीक है। वहीं हमारे 3 देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की भी बात होती है। इस चैप्टर से हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। इससे बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें साइंस आती है।